जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की धमाकेदार वीडियो में। और आज है मेरे भाई 14 फरवरी, लेकिन आपको वीडियो मिलेगी 15 फरवरी को। ठीक है, आज वैलेंटाइन डे भी है, आज सरस्वती पूजा भी है, आज ब्लैक डे भी है, जो कह लीजिए। और हमारा जो सारा दिन है वो मन रहा है आपके इस अपने से स्टूडियो में। वैलेंटाइन डे के दिन भी देख लीजिए, हम बाहर कहीं घूमने नहीं गए हैं, आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, बस कोशिश यही है कि इस बार आपको जो है यूपी में किसी भी तरीके से पुलिस में फिट करके रहना है तो रहना है। ठीक है, और कसम खाए हैं तो पूरा करके निभाएंगे भैया। बस यहां पर आप अपना वादा मत तोड़िएगा। हम बोले थे आपको कि 2 लाख सब्सक्राइबर होने पर कुछ बड़ा गिफ्ट मिलेगा आपको, तो फटाफट 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिएगा। चलिए आइए, तो सेट नंबर 8 है और मात्र 3 सेट और बाकी रह गए 11 सेट होने में। तो आज 8वां सेट हम लोग करते हैं और बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। यहां पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक्स वाई और जेड किसी व्यवसाय में निवेश करते हैं जिसमें समय अवधि के मतलब जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं, अगर वह 5, 3 और 4 के अनुपात में है और उनका जो लाभ है वो 6, 9 और 8 के अनुपात में है, तो उस अनुपात का पता लगाएं जिसमें एक्स वाई और जेड ने निवेश किया था। तो बोला गया उस अनुपात का पता लगाएं जिसमें निवेश किया था, यानी आसान भाषा में बोले तो एक्स है, फिर उसके बाद में यहां पर जो है वो यहां पर वाई है, और फिर उसके बाद में यहां पर जेड है। अगर हम बात करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट होगा, फिर ये हमारा टाइम होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा तो प्रॉफिट होगा। यहां पर अगर हम सवाल में देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर उन्होंने किस अनुपात में निवेश किया, तो बोलेंगे सर वो 5, 3 और 4 के अनुपात में निवेश किया था उन लोगों ने। और उसके बाद में यहां पर प्रॉफिट कितना है, तो बोला गया सर 6, 9 और 8 में। अब देखो, मैंने आपको ऐसे सवालों का तो सिंपल तरीका बता ही रखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, लेकिन आज हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा हटकर बताएंगे। कई बार क्या होता है ना, जैसे डेटा अगर काफी मेरे पास बड़े बड़े आ जाए, जैसे मानो यहां पर ऐसा रहे 63, यहां 97 और ये, तो हम हर किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो कैसे हल करेंगे? आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करने पर प्रॉफिट आता है। ठीक है, यानी अगर मुझे टाइम निकालना है तो क्या करना होगा, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से भाग करना होगा, यानी अपने लाभ को अपने पूंजी से भाग करना होगा। तो अगर यहाँ टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, 6 को भाग करेंगे किससे, 5 से, और यहाँ पर मेरे भाई 9 को भाग करेंगे किससे, 6 से। आप सी को भूल जाइए। 90% लोग गलती यही करते हैं कि सारा का सारा वैल्यू लेते हैं और सॉल्व करते हैं। मैं बोलता हूं आप ये गलती मत करिए। आप 3 से काटिए तो 3 बार में कटेगा, 3 से काटिए तो मेरे भाई 2 बार में, 3 से काटिए आप यहां पर तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। 2 इंटू 2 मेरे भाई हो जाएगा 4। ठीक है, 6/5 और ये 9/3 है। एक सेकंड यहां पर थोड़ा करेंगे तो बोलेंगे सर यहां पर ये कितना है, तो 9/3 है। 3 से अगर आप काटेंगे 3 बार में, 3 से आप काटेंगे 2 बार में, तो कुल मिलाकर 2 और यहां पर 5, 2 अनुपात 5 होगा। यानी कौन से वाले ऑप्शन में ए और बी में जो अनुपात होगा वो 2 और 5 का होगा। तो इस ऑप्शन में यहां पर 3 से काटो 2 और 5 का है, बस यहां पर बात खत्म। मतलब आपको सी तक पहुंचने की आवश्यकता भी नहीं है। तो पेपर में अगर कभी बड़ा डेटा आ जाए और अगर आप डिफरेंट तरीका अपनाना चाहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अलावा, तो आप यहां पर यही काम करिएगा कि कोई भी 2 लोगों का डेटा लेकर तब उसके आधार पर उत्तर को हल करिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रण का ऐसा सवाल जो आपके पेपर में पूछा जाता है और यहां पर बच्चों को काफी ज्यादा परेशान किया जाता है। तो यहां पर कैसे देखेंगे, इन सवालों को पढ़िए। बोला गया एक कंटेनर में 36 लीटर पानी है और इस कंटेनर में से 6 लीटर पानी निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पर तेल डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो कंटेनर के अंदर में कितना पानी होगा। देखो, मिश्रण में क्या, अगर मानो कि कभी ऐसा सवाल हो कि जहां पर 2 लिक्विड रखे गए हैं और आप मिश्रण निकालते हैं लेकिन उसके जगह पे एक पर्टिकुलर लिक्विड डालते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मानिए इसके अंदर में दूध और पानी यहां पर दोनों है, बट मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, गिरा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा मिश्रण दूध और पानी का, लेकिन डाल खाली पानी रहा हूं। फिर पूरा मिश्रण गिराता हूं, फिर पानी डालता हूं, फिर मिश्रण गिराता हूं, पानी डालता हूं। तो इसमें है ना, हम यहां पर डिस्काउंट वाला मेथड लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं सक्सेसिव डिक्रीज का मेथड लगा लीजिए, डिस्काउंट का मेथड लगा लीजिए। अब यहां पर कायदे से देखोगे तो जैसे मानो इसमें दूध और पानी दोनों था, जब गिर रहा था तो दोनों, लेकिन जब भरा गया तो सिर्फ और सिर्फ पानी भरा गया। यानी एक समय आएगा कि धीरे धीरे दूध की मात्रा खत्म होती चली जाएगी, वो विलुप्त हो जाएगा और सिर्फ इसके अंदर पानी बचेगा। यानी सक्सेसिव तरीके से यहां पर जो है वो दूध कम हो रहा है, यानी जिस क्वांटिटी को आप ऐड नहीं करते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते जाता है। तो अगर हम इस सवाल में बात करें तो 36 लीटर पानी है और 6 लीटर पानी निकाला गया और उसकी जगह पर तेल डाला गया, तो हम तेल डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। इसका मतलब यहां पर कम क्या हो रहा है, तो पानी धीरे धीरे कम होते जा रहा है।
तो पानी कम कितना हो रहा है और कहां तक होगा, तो यहां पर समझिए, आज हमारे पास में 36 लीटर वाटर है। कितना लीटर वाटर है? 36 लीटर वाटर है। और हम निकाल कितना रहे हैं? 6 लीटर, और उसके जगह पे डाल रहे हैं तेल। तो ये प्रोसेस हम 2 बार अपना रहे हैं। तो 2 बार अपना रहे हैं तो हम ऐसे बोलेंगे, सर देखिए यहां पर 6 लीटर निकाल रहे हैं, कितने में से? 36 में से, यानी उसका कितना भाग निकाल दिया? 1/6 भाग। तो 6 में से 1 भाग निकाल दिए, तो 6 में से 1 भाग निकाल दिए तो बचा कितना? 5 भाग। और फिर 6 में से 1 निकाल दिए तो बचा कितना? 5 भाग। 36 से 36 खत्म, आंसर कितना आ जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर यहाँ पे। तो जो निकाल रहे थे वो टोटल का कितना भाग था? 1/6। 6 में से 1 निकाल दिया, 5 बचा, और हमने उसे हल कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोला गया है। 10 साल पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 26 वर्ष थी, और 4 वर्ष की आयु के अंतर वाले 2 बच्चों के जन्म के बाद में परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है। सबसे छोटे बच्चे की आयु हमारी कितनी होगी? अगर मेरे भाई 10 साल पहले 4 सदस्यों का एक परिवार का औसत आयु 26 वर्ष था, तो आज के समय में उनका औसत आयु कितना होगा? तो अगर 10 साल पहले 26 था तो आज के समय में 36 होगा। आज के समय में कितना होगा? 36। यानी अगर हम 4 सदस्यों का मेरे भाई मान निकालना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर औसत हमारा 36 का है, इंटू हम कर देंगे तो वो 4 सदस्यों का मान जो है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, बोला गया 4 वर्ष की आयु के अंतर वाले 2 बच्चों के जन्म के बाद में परिवार की वर्तमान औसत आयु अब समान है, और वर्तमान औसत आयु कितनी है? उतनी ही जितनी पहले थी, यानी 26 वर्ष। यानी कहने का मतलब अब 2 बच्चों का जन्म होता है, और वो 2 बच्चों के बीच में जो गैप होता है ना, वो 4 साल का होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये 4 मतलब यहाँ पर ये जो है 4 लोगों का एज आप ले लीजिए, उसके बाद में एक बच्चे का एज ले लीजिए, दूसरा बच्चा इससे मान लीजिए 4 साल छोटा होगा। अब ये हो गया 6 बच्चों का एज, और 6 बच्चों का एज जो होगा वो बराबर होगा 6 इंटू किसके? तो वो बराबर होगा सर 6 इंटू हमारे 26 के। किसके बराबर होगा? 6 इंटू 26 के, क्योंकि आज के समय पूरे परिवार का औसत आयु उतना है जितना पहले था, यानी 26 था। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 36 इंटू 4 कितना? तो यहाँ पर बोलेंगे 144 हो गया सर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 4, और यहाँ पर 6 6 36। ठीक है, और यहाँ पर 156 हो जाएगा। आप यहाँ पर जोड़ के देख सकते हैं सर 156 आ चुका है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 144 में से 4 गए 140, तो 2x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? तो 2x की वैल्यू मेरे भाई 16 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। और अगर x का मान 8 हो जाएगा तो सबसे छोटे बच्चे का वर्तमान आयु, तो यहाँ पर एक बच्चा 8 होगा और दूसरा वाला 8 माइनस 4 यानी 4 होगा। तो सबसे छोटे वाले का वर्तमान आयु कितना होगा? तो 20 साल होगा। हमने किया कुछ नहीं है, 4 लोगों का एज निकाला है, ये 5वें का एज है और ये 6ठे का एज है। 6 लोगों का सम 6 लोगों के सम के बराबर, बस काम खत्म, हमारा सवाल बन गया। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर अगला सवाल क्या बोला गया है? टाइम एंड वर्क का लॉलीपॉप क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर कि 7 एक्सपर्ट और 5 ट्रेनी किसी काम को 9 दिनों में करते हैं। तो 7 एक्सपर्ट हो गए और 5 यहाँ पर ट्रेनी हो गए, किसी काम को 9 दिनों में करते हैं। और उसके बाद बोला गया यहाँ पर 4 एक्सपर्ट और 15 ट्रेनी उसको 12 दिनों में करते हैं। 4 एक्सपर्ट और 15 ट्रेनी उसे कितने दिनों में करेंगे? 12 दिनों में। तो यहाँ पर 3 से 3 बार में कटेगा, 3 से 4 बार में कटेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 21 एक्सपर्ट है और यहाँ पर 15 ट्रेनी है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो 16 एक्सपर्ट है मेरे भाई, और यहाँ पर ठीक है कितना हो जाएगा? तो 15 ट्रेनी। यहाँ पर जो है टी शब्द छूट गया है, तो कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा 7 ट्रेनी। 7 एक्सपर्ट 5 ट्रेनी 9 दिन, 4 एक्सपर्ट 15 ट्रेनी और मेरे भाई कितना दिन? तो 4 एक्सपर्ट 15 ट्रेनी और 12 दिन। यहाँ पे 3 बार में 4 बार में आप यहाँ पर लोग सकते हैं, तो 21 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 60 हो गया। 21 में से आप यहाँ 16 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 5 एक्सपर्ट आ जाएगा भाई, और 60 में से 15 निकाल दीजिए तो 45 ट्रेनी आ जाएगा। अगर आप इसे काटेंगे तो 9 आ जाएगा। एक्सपर्ट और ट्रेनी के क्षमता का अनुपात 9/1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? तो बोला गया यहाँ पर कि 5 एक्सपर्ट और 6 ट्रेनी उस काम को कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो हमारा धर्म है वो यहाँ पर यह है कि हम टोटल वर्क का पता लगाएं। तो अगर हम टोटल वर्क की बात करेंगे तो टोटल वर्क हमारा कितना होगा? तो एक एक्सपर्ट यहाँ पर 9 यूनिट काम करता है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 7 इंटू कितना हो जाएगा? 9। एक ट्रेनी 1 यूनिट काम करता है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 5 इंटू हमारा 1। और ये लोग कितने दिन काम करते हैं? 9। या तो वैल्यू इसमें रख लो या वैल्यू इसमें रख लो, दोनों टोटल वर्क के बराबर हैं।
अब इसी वर्क को खत्म कराना है और किससे करवाना है, 5 एक्सपर्ट और 6 ट्रेनी से। तो 5 एक्सपर्ट का मतलब यहाँ पर 5 इंटू 9 और 6 ट्रेनी का मतलब 6 इंटू 1 और कितने दिन, तो मेरे भाई x दिन। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 9 इंटू 7 63 और 5 हमारा हो जाएगा 68 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 9 और यहाँ देखोगे तो 45 और तुम्हारा 6 हो जाएगा मेरे भाई 51 इंटू कितना हो जाएगा x। 17 से कुल मिलाकर 4 बार में, 17 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, तो आंसर हमारा हो जाएगा मेरे भाई 12, यानी कितने दिन लगेंगे, तो 12 दिन। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क के ऐसे सवाल होते हैं कि एक इक्वेशन दिया गया होता है और एक इक्वेशन पूछा गया होता है, तो आप इन्हें ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल क्या बोला है, कहा गया यहाँ पर कि एक मंदिर की 6 घंटियां हैं और वो 12 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती हैं। शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी। देखो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि मंदिर की इतनी घंटियां हैं, इतने इतने समय पे बजती हैं, तो एक साथ कब बजेंगी, या कभी ऐसा सवाल आ जाए यहाँ पर जो है, मान लीजिए कि ऐसा सवाल दे दिया जाए, ठीक है, जो यहाँ पर ये बोला जाए कि एक सड़क पर कुछ रेड लाइट्स हैं और वो रेड लाइट जो है इतने 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 सेकंड पर जो है यहाँ पर लाल हो रही हैं, तो वो एक साथ दोबारा से कब लाल होंगी। तो यहाँ पर ऐसे सवालों में हमेशा क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, क्या एचसीएफ कह रहे हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, एलसीएम निकालते हैं। तो अगर हम एलसीएम निकालने की बात करेंगे तो क्यों एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि ये अलग अलग मल्टीपल होते हैं और इन्हें एक पर्टिकुलर कॉमन मल्टीपल में लेकर आना होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे यहाँ 12 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और 10 हो गया, इन सब का एलसीएम कितना होगा, तो बोलोगे सर 12 का, 6 का, 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 12। उसके बाद में 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24 और 24 के अगर मेरे भाई 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 और 72 पचे 360, यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सभी का जो एलसीएम आएगा वो मेरे भाई एलसीएम यहाँ पर 360 मिनट आएगा। अब अगर 360 मिनट है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर जो है 360 मिनट को किस में बदलेंगे, घंटे में, और घंटे में बदलने के लिए यहाँ पर इसको 60 से भाग करेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा 6 घंटा, यानी सारी की सारी घंटियां जो हैं वो 6 घंटे में एक साथ पहली बार बजेंगी। क्वेश्चन में कहा गया 12 घंटे में कितनी बार बजी होंगी, तो बोलोगे सर 12 घंटे में कितनी बार बजी होगी, तो 12 घंटे में यहाँ पर 2 बार बजी होंगी। 12 घंटे में कितनी बार बजी होगी, तो 2 बार। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल और रिलेटिव स्पीड के ऊपर में आधारित है। पढ़िए जरा सवाल में क्या बोला गया है। कहा गया यहाँ पर कि एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है और वह 5 मिनट की देरी जो है, अगर वह 5 मिनट की देरी से पहुंचती है यदि वह 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी से चलाती है, उसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी जो है वो कितनी है। देखिए अक्सर ऐसा सवाल आता है, यदि मैं इतने की रफ्तार से चलूंगा तो इतना मिनट लेट पहुंचूंगा और यदि मैं थोड़ा रफ्तार बढ़ा के चलूं तो मैं इतना मिनट पहले पहुंच जाऊंगा, दूरी बताओ। यहां पर मैं आपको सीधा एक फॉर्मूला देता हूं जिसके माध्यम से आप दूरी निकाल सकते हैं और वो है डिस्टेंस बराबर s1 इंटू s2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो s1 माइनस s2 यहाँ पर, और इंटू क्या करेंगे, तो इंटू यहाँ पर टाइम का डिफरेंस करेंगे। ये सीधा फॉर्मूला लगाइए और आप अपना डिस्टेंस निकालिए। तो अगर हम बात करेंगे तो देखो पहला वाला डिस्टेंस हमारा कितना है, तो पहली वाली स्पीड हमारी कितनी है, तो 40 है। दूसरी वाली स्पीड हमारी कितनी है, 32 है। दोनों का अंतर कितने का है, तो 8 का है। सबसे बड़ा बच्चा जो है वो गच्चा खाता है टाइम में। टाइम में जब मैं बोलता हूँ डिफरेंस लेने को तो वो 5 मिनट और 4 मिनट का डिफरेंस 1 मिनट ले लेता है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ समझिए, पहले आप 4 मिनट पहले थे, अब 5 मिनट लेट आप ऑफिस पहुंच रहे हैं, यानी कुल मिलाकर आप 9 मिनट मेरे भाई जो हैं वो डिफरेंस आया है आपका। जैसे पहले मैं ऑफिस जो था 10 बजे की मेरी टाइमिंग होती थी, 4 मिनट में पहले पहुंच जाता था यानी 9:56 में, और अब मैं 5 मिनट लेट पहुंचता हूं यानी 10:05 में। तो 9:56 से 10:05 यानी दूरी कितने की है, 9 मिनट की है। तो अगर हम टाइम के डिफरेंस की बात करें तो कितना हो जाएगा, 9 मिनट। बट ये सरदार मिनट में है और इससे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 60 से भाग, ये हमारा डिस्टेंस आएगा। अगर आप देखोगे तो 20 से 2 बार में, 20 से आपका 3 बार में, 8 से आपका कितनी बार में, 4 बार में, 3 से आपका 3 बार में, कुल मिलाकर आपका डिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 24। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। यानी कभी भी ऐसा सवाल यहां पर आ जाए
जहां पर आपको बोला जाए इतने की रफ्तार से जाने पर इतना मिनट लेट, इतने की रफ्तार से जाने पर इतना मिनट अर्ली, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। दोस्तों बहुत मेहनत जारी है आप लोगों के लिए, कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 2 लाख परिवार जैसे होगा वैसे एक बड़ा पिटारा कुछ खुलेगा आप लोगों के लिए, और कुछ मेरी तरफ से सरप्राइज आप लोगों के लिए आएगा, कुछ बड़ा ही होने वाला है। इसलिए जल्दी 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 2 लाख यहाँ पर जो है परिवार अपना पूरा करिए, ताकि हमारी मेहनत और आप लोगों का जो है प्यार, उसका रिजल्ट पूरी दुनिया को दिखे। ठीक है भाई, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं। बातों को सुनकर इग्नोर मत करिएगा भाई, बहुत बुरा लगता है। हाँ ठीक है आप बोल दिए, चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन आगे बताइए। सिर्फ अपना मेरे भाई जो है यहाँ पर मन में लालच मत रखिएगा, नहीं हम तो पढ़ लिए, हमारा काम खत्म, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी बात है, बस सब्सक्राइब है, और वो सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा दिल को, आपको भी और हमें भी। आइए, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, और विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक आदमी आ रहा था। रेलगाड़ी उसे कितनी समय में पार करेगी? रेलगाड़ी जा रही थी और आदमी यहाँ पर आ रहा था मेरे भाई यहाँ पर, और दोनों के दोनों, ये इधर जा रहा था और ये इधर जा रहा था, पार कितने देर में करेगा? तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन मेरे भाई स्पीड होता है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो क्या दोनों के पास में डिस्टेंस है? तो बोलोगे नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी के पास में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस पे लेंगे 110। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड दोनों के पास में है कि एक के पास में है? बोलोगे दोनों के पास में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं तो गति को जोड़ दिया जाता है, और अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं गति को घटा दिया जाता है। विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे, तो 60 और 6 यानी हो जाएगा 66। लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18। इसका जो बट्टे का 18 है ना भाई, वो यहाँ से हट के ऊपर चला जाएगा, और यहाँ कुछ ऐसे हो जाएगा। 22 से काटेंगे 3 बार में, और 22 से काटेंगे 5 बार में। 5 से 5 खत्म, 3 से 6 खत्म, यानी कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? 6 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो रिलेटिव स्पीड के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तो आप वहां पर कहानी गड़बड़ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगले सवाल की तरफ आइए। क्या बोला गया है? कहा गया है कि 65-61 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने ही वर्गमूल से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या होगा? अगर हम यहां पर बात करें इसके वर्गमूल को, यानी 65-61 के वर्गमूल को, तो पहली बात यहां पर ये किसका स्क्वायर है? तो मेरे भाई यहां पर इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 81 मिलेगा। तो बोला गया था स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इस संख्या का स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया गया, और फिर इस नंबर को यानी 81 को डिवाइड किया गया, और किससे? इसके अपने रूट से, यानी 81 के रूट से। तो अगर हम बात करेंगे तो 81 को हम डिवाइड करते हैं 81 के रूट यानी 9 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा? तो 9 आएगा। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे भाषा में फंसाने वाले सवाल भी आपके पेपर में मिलेंगे, ध्यान रखना है। बड़ा ही प्यारा एक और सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है वो, सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल में पूछा गया है। सवाल देखकर आपका मन पता है क्या करेगा? अरे छोड़ो, स्किप करो भाई, इतना बनाएंगे, टाइम है हमारे पास में इतना। बट मैं बार बार बोलता हूं, दम सवाल में नहीं होता, दम बनाने के तरीकों में होता है। अगर आप यहां देखेंगे तो पी का भी मान है, क्यू का भी मान है, आर का भी मान है। बोला गया कौन सा मेरे भाई सही नहीं है? सही नहीं है। आपको क्या लगा था कि इसको पूरा यहां पर वैल्यू उठा के रख के सॉल्व करना है? बिल्कुल नहीं यार, सिंपल तोड़ दो ना भाई। P इंटू क्यू प्लस आर क्या इसके बराबर होता है? तो P इंटू क्यू पी क्यू, और P इंटू आर पी आर, बिल्कुल होता है। तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोला गया उसको टिक करो जो सही नहीं है। ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। P प्लस क्यू को अगर हम आर से डिवाइड करें, P प्लस क्यू को अगर हम डिवाइड करें मेरे भाई आर से, तो वो आर इसे भी डिवाइड करेगा, तो हो जाएगा P बाई आर, और फिर उसके बाद में प्लस क्यू बाई आर। तो यही तो बोला गया यहाँ पर P डिवाइडेड बाई आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई आर, तो ये भी कथन सही है। दो संख्याओं को जोड़कर एक से गुना करना, तो वही वाली कहानी है यहाँ पर। r इंटू पी ये हो गया, r इंटू क्यू ये हो गया, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है? तो मेरे भाई गलत ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन में बोला गया आप हमको उसका आंसर बताइए, आप हमको उसका आंसर बताइए जो सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सत्य नहीं है। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कभी भी आपको ये प्राप्त नहीं होगा। आइए, वैल्यू की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना होगा। अभी हम आपको दूसरे वाले चैनल पे, मैथ्स विजार्ड वाले मेरे भाई यहाँ पर जो चैनल है ना, उसके ऊपर में बहुत ही तरीके से हम आपको जो है बताए हैं, कल ही इसका ट्रिक यहाँ पर। तो इसका आंसर आप लोगों से देते हैं कि इसका आंसर आप सभी बच्चे जो है वो कमेंट करेंगे। इसी से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर मैथ्स विजार्ड वाले चैनल को कितने लोग देख रहे हैं। जो हमने आपसे यहाँ पर जो है कमिटमेंट की थी, कुल मिलाकर 11 प्रैक्टिस सेट और 51 शॉर्ट्स की, तो 11 हम यहाँ पूरा करवा रहे हैं,
और 51 शॉर्ट जो है मैथ्स विजार्ड बाय आदित्य रंजन वाले चैनल पर पूरा करवा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो वहां पर भी बहुत ही जोर शोर से बच्चे देख रहे हैं और कल ही इसका जो है हमने ट्रिक बताया है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर दे पाते हैं। और यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए। साथ में आप लोगों से एक और बात बोलेंगे, तो आप लोगों के अपने इसी चैनल पर आप सारी की सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स, यही वाला हमारा चैनल है। और जब आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका चैनल हो गया, जब आप यहाँ पर चैनल पर क्लिक करोगे तो चैनल पर क्लिक करते मेरे भाई यहाँ पर प्लेलिस्ट आएगा और सबसे पहली प्लेलिस्ट ही जो है आप लोगों की यहाँ पर यही है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल करके, और जब इस प्लेलिस्ट में करोगे तो यहाँ पर जो है सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी लगातार तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सेट मिलाकर कुल 3 और हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से सारा पढ़िएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट है सभी वीडियोस पे, बहुत मजा आने वाला है। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या बोला गया। एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। 2 क्रॉस पथ जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 6 मीटर है भुजाओं के समानांतर निर्मित किया जाता है। यदि इन पथों के निर्माण की लागत 175 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है तो इन पथों के निर्माण की कुल लागत क्या होगी। हालांकि देखो आंसर मैं इसका विद इन सेकंड बता सकता हूं, बट मुझे पहले इसका कंसेप्ट आपको बताना है। तो असल में ये क्वेश्चन कौन सा वाला टाइप है, कुछ ऐसा आपके पास में एक पार्क है जिसका लंबाई 110 और चौड़ाई 70 है। इसके बीच में आपने यहाँ पर क्या किया है, तो 2 ऐसे पथ बनाए हैं, एक इस तरीके से और यहाँ पर एक इस तरीके से। और आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसको जो है कुछ अपना एरिया वेरिया इसका कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आयताकार पार्क इतना बाई इतना चौड़ा है, 2 क्रॉस पाथ जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 6 मीटर है। अगर हम यहाँ देखें तो ये 6 मीटर हो गया और यहाँ पर ये कितना हो गया, तो 6 मीटर हो गया। ठीक है, ये भुजाओं के समानांतर, इसके समानांतर ये और इसके समानांतर ये निर्मित किया गया है। यदि इन पथों के निर्माण की लागत इतनी है, यानी खर्चा लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 175, तो टोटल खर्चा कितना लगेगा। तो पहले यहां पर ये पाथ का एरिया निकालो। तो पाथ का एरिया निकालने के लिए हमने आप लोगों को मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति में बहुत ही तरीके से पढ़ाया हुआ है। 21 दिन 21 मैराथन में भी पढ़ाया है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा W इंटू एल प्लस बी माइनस W यहाँ पर। तो अगर हम W की बात करें तो वो हो जाएगा 6, L प्लस B की बात करें 110 और 70 हमारा हो जाएगा 180 यहाँ पर, और फिर से W की बात करें तो हो जाएगा 6। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, एरिया। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 6 इंटू 174, ये हमारा एरिया हो जाएगा। दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पर कॉस्ट को लेकर, तो ये हमारा जो एरिया है इसे हम गुना कर देंगे किसके साथ में, तो रेट के साथ में, तो ये हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। अब या तो आप यहाँ पर डिविजिबिलिटी का नियम लगा लो, या आप यहाँ पर जो है वो डिजिटल सम लगा लो, या आप यहाँ पर यूनिट डिजिट भी मैच कर लो। ये सारा का सारा जो खेल है ना वो आपके ऊपर में है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मेरे भाई 25 इसके अंदर में छिपा हुआ है, और यहाँ पर 2 और मतलब एक बार दो यहाँ से मिलेगा, यानी 2 जीरो आएगा, और 2 जीरो जिसमें आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो 2 जीरो ऑप्शन नंबर सी और डी में आ रहा है। साथ में अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई 7 दूनी 14, 7 का भी डिविजिबिलिटी कौन होगा इसमें, 7 दूनी 14, 57 56, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप शुरू में ही देखो इस सवाल को विद इन सेकेंड्स आप शुरू में ही हल कर सकते थे बिना पूरा का पूरा पढ़े। पता है क्यों, सवाल में जब बोला गया ना कि यहाँ कुल लागत कितने की होगी, तो कुल लागत बताने के लिए आपको इस बात का हमेशा पता होता है कि सर जब भी आप बोलते हो ये बात निकालने को कॉस्ट, तो कॉस्ट बराबर क्या होता है, तो कॉस्ट बराबर एरिया इंटू रेट होता है। और रेट चल रहा है 175 का, इसके अंदर में 7 लगा हुआ है, और जब इसके अंदर में 7 लगा है तो वो सही ऑप्शन के अंदर भी 7 होगा, एक ही ऑप्शन 7 से कट रहा था वो भी। तो अगर कोई बच्चा एरिया निकालना नहीं भी जानता था ना कि इसका एरिया कितना होगा, फर्क नहीं पड़ता है, खर्चा बराबर यहाँ क्षेत्रफल इंटू यहाँ पर रेट के हिसाब से आप कर सकते थे। ये 7 का मल्टीपल है तो सही ऑप्शन भी 7 का मल्टीपल होता, इससे हमारा आंसर आ जाता। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है। कहा गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए हैं और वह 5580 मतों से पराजित हो गया है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। एकदम बहुआ सवाल है यार। कोई भी मत जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100%, और वोट 2 लोगों में बढ़ते हैं, एक विनर में और लूजर में। हारने वाले को अगर 41% मिला है तो जीतने वाले को 59 मिला होगा। तो यानी यहाँ पर ये जीता कितने से, तो 18% वोटों से, या यूं कह लीजिए मेरे भाई यहाँ पर ये हारा कितने से, तो 18% वोटों से। हारने वाला 18 से हार गया, जीतने वाला 18 से जीत गया। क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कि इतना मतों से पराजित हो गया,
यानी अगर हम बात करेंगे तो ये जो 5580 है ये कितने का मान है, तो बोलोगे 18 का। और बोला गया है कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो कुल मतों की संख्या हमारी 100 थी। 18 से काटेंगे 3 बार में 54, एक बार में 18, 310000। यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आओ कहीं घूमने चले। भैया वीडियो को लाइक करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है ना। चलिए बाकी सभी के पेपर के लिए पहले से ही हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, उसका लाभ हमारा कितना होगा। मतलब ये बेईमान दुकानदार है, इसने बेईमानी की है मेरे भाई, ठीक है। ये 1 किलो के जगह पर यहाँ पर जाकर ग्राहक को चिपका रहा है 950 ग्राम, तो कैसे निकालोगे यहाँ पर इसने कितनी बेईमानी की। सिंपल ट्रिक, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। कभी भी दुकानदार की अगर बेईमानी पता करनी है तो ये देखो उसने कितना कम वजन दिया है, तो बोलोगे सर 1000 ग्राम के जगह पर 950 दिया, तो धोखाधड़ी कितने की, क्योंकि जो धोखाधड़ी की है वही उसका लाभ है, तो धोखाधड़ी की है 50 पे। और नीचे में क्या लेना है, तो नीचे में सीपी लेना होता है, क्रय मूल्य, यानी जो अपने जेब से लगाया, तो उसने अपने जेब से 950 ग्राम लगाया है, ना कि 1 किलोग्राम। अक्सर लोग गलती करते हैं किलोग्राम लिखते हैं, आप ये मत करिएगा। जितने की धोखाधड़ी की वो ऊपर में, और जितना दिया है वो नीचे में। तो 50/950 इंटू क्या करोगे मेरे भाई, 100 करोगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितनी बार में, 5 से एक बार में, और 5 से मेरे भाई 19, और 1/19 पूरी कायनात जानती है कि कितना होता है, तो 5 से ही 5/19%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल साधारण ब्याज का छोटू मोटू लॉलीपॉप क्वेश्चन। क्या बोला गया, कहा गया 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष हेतु 3750 रुपए निवेश करने पर ₹100 का ब्याज प्राप्त होगा। ये पैसा तुम मार्केट में लगाना चाहते हो और तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें ब्याज दें। 4% के हिसाब से 5 सालों की तुम कल्पना कर रहे हो कितना होगा। तो जो भी पैसा भाई आप लगाते हो वो क्या होता है, मूलधन होता है। ये क्या होता है, मूलधन, यानी अपने आप में कितना, तो 100%। और जो पता करना है वो क्या पता करना है, तो आपको ब्याज पता करना है। 1 साल में 4%, तो 5 साल में कितना मेरे भाई, 20%, यानी 20 का मान पता करना है। 100 का दिया है, 20 का पता करना है। काटो यहाँ पर सीधा सीधा, 5 का 7 बार में 35, 5 बार में इतना 750। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है, ठीक है भैया। आइए चलिए आखिरी सवाल पर चलते हैं, और आखिरी सवाल यहाँ देखते हैं। आखिरी सवाल यहाँ पर क्या है, तो आखिरी सवाल है आपका चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर में। देखिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे और सभी सब्जेक्ट को बराबर तरीके से समय भी दे रहे होंगे। आज हम आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछना चाहेंगे। अभी यहीं पर वीडियो को रोकिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोगों का मॉक में जो स्कोर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है, ताकि उससे एक अंदाजा हम लगा पाए यहाँ पर कि क्या स्थिति है आपकी, कहाँ पर आप सिलेक्शन के करीब में है या नहीं, ताकि अगली बार जो भी होगा हम गाइडेंस अपनी तरफ से आपको दे पाएंगे और आपके पेपर के लिए पूरा सहयोग कर पाएंगे। और चैनल को बार बार सब्सक्राइब करने को इसीलिए कहते हैं क्योंकि कौन सी सूचना आपके लिए कब कहां पर काम आ जाए कोई नहीं जानता है। नोटिफिकेशन यूट्यूब तभी भेजता है जब आप चैनल सब्सक्राइब करके रखते हैं, ठीक है। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपकी पूरी सहायता कर पाएंगे, ठीक है। आइए चलिए, तो यहाँ पर आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कितना स्कोर आ रहा है आप लोगों का पेपर में। आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 4 वर्षों में 2601 रुपए हो जाती है, तो ब्याज का दर ज्ञात करो। यार मैंने है ना पैसा निवेश किया और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो वो पैसा क्या हो गया, तो बोलोगे सर 2 सालों में कितना हो चुका है, तो ऐसे मान के चलो यहाँ पर कि एक पैसा था और ये पैसा 2 सालों में कितना हो गया, तो ये पैसा 2 सालों के बाद में 1600 रुपए हो गया। और यही पैसा 4 सालों के बाद में यहाँ पर कितना हो गया, तो 4 सालों के बाद में मेरे भाई 2601 रुपए हो गया। तो मैंने पूछा ब्याज का दर कितना है। अब ब्याज का दर निकालना है तो आप यहाँ पर गैप देखो, ये गैप आपका कितने का है, तो ये गैप आपका 2 साल का है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 2 सालों में पैसा 1600 से 2601 हो गया। तो पहली बात, अगर ब्याज का रेट निकालना है तो 2 साल 3 साल से मतलब नहीं होता, उसको 1 साल पर लाना होता है। तो आप इसे 1 साल पर लेकर आए। 2 साल से 1 साल पर लाने के लिए इसका रूट करना होगा, ठीक है। तो रूट करेंगे तो यहाँ पर इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा 40, और यहाँ पर इसका रूट करोगे तो मेरे भाई ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा 51, ठीक है। यानी 1 साल में कितने की कमाई है ब्याज के तौर पर 11 रुपए की, कितने के ऊपर में है, तो 40 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे तो मेरे भाई 100%। ये तुम्हारा सीधा सीधा आंसर है। 11 की कमाई है, 40 के ऊपर में है, इंटू कितना 100,
20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, 55 का मेरे भाई आधा कितना होगा 27.5। कौन सा ऑप्शन है डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। तो मेरे भाई हमने अपने तरफ से जो है पूरा का पूरा सेट आपको कवर कराया है। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। आने वाले आपके पेपर के लिए मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में अपना मॉक का स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।